चैप्टर 3 आव्यूह मैट्रिसेस। यहाँ हम कराएंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक। 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन हैं हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं किए हैं तो वीडियो के अंत में हम उसका लिंक देंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है। ए हमें दिया हुआ है तो सत्यापित करो कि ए डैश ए इज इक्वल टू आई और ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है और ए हमें दे रखा है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, देखिए ए हमें दे रखा है तो पहले हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ठीक है, और ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज होता है इसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यानी कि इसको जो है हम ऐसे चेंज कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए कोस एल्फा और माइनस के साइन अल्फा। इसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, हम इस तरह कर देंगे, यानी क्योंकि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है, यानी ट्रांसपोज कहलाता है। तो यहाँ जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है, अब देखिए क्या करना हमें, ए डैश की ए से मल्टीप्लाई करनी। मल्टीप्लाई मैंने करना आपको सिखाया था। ए डैश से किससे मल्टीप्लाई करनी है? ए से। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना है कि जो पहले होगा, यानी कि ए डैश पहले है तो पहले फर्स्ट ए डैश वाला रखेंगे, फिर सेकंड नंबर पर रखेंगे ए। तो ए डैश क्या है, अभी हमने देखिए ऊपर निकाला है, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। ठीक है, और यहाँ हम दूसरा वाला लेंगे, ये वाला ए क्या है, ये है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा और ये कोस एल्फा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो इनकी मल्टीप्लाई कैसे होगी हमने आपको सिखा रखी है, फिर भी अगर किसी से मल्टीप्लाई नहीं आती तो सीख लें। इसकी हम करेंगे पूरे की, इससे पहले इससे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी की दोबारा नीचे वाले से करेंगे। कैसे करनी है मल्टीप्लाई, देखिए यह मैं बता देता हूँ। जैसे कोस की कोस से करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा आएगा, और कोस की कोस से फिर यहाँ पर देखिए फिर करेंगे माइनस साइन की साइन से, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। बिल्कुल इसी प्रकार से नीचे करेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फा कोस अल्फा, और देखिए फिर माइनस चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा, माइनस के साइन अल्फा। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे ले सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से अब हमें किसकी करनी है, सेकेंड वाले की, इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, पहले इससे करनी है फिर इससे करनी है, दोनों से करनी है। कैसे करेंगे, जैसे पहले की थी। यस, चलो बताएं क्या आएगी। देखिए साइन से करेंगे तो साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, और जब इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। और देखिए ये हम जानते हैं ये आइडेंटिटी होती है, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा यानी 0। ये भी कैंसिल हो गया यानी कि ये हो जाएगा 0, और ये भी आइडेंटिटी है यानी सरसमी है, तो ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड वाला कर सकते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट का एक पार्ट ये है, बिल्कुल करने का जो तरीका है एग्जाम में वो इस तरह से आपको करके दिखाना है। ये सेकंड पार्ट है, वही हमने क्या ए लिया, पहले डैश निकाला, फिर ए डैश ए, इनकी मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए आंसर आ। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही सेकंड वाला भी है, सेकंड वाला भी आप खुद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्या है क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ये एक सममित आव्यूह। तो पहले पता होना चाहिए कि सममित आव्यूह कहते किसे हैं। अगर हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करें यानी डैश निकालें, और डैश निकालने पे उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। इस तरह दूसरा क्या प्रूफ करना हमें, विषम सममित आव्यूह, यानी हम किसी आव्यूह का ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज करने पे क्या है, केवल माइनस का डिफरेंस हो, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम वही आ जाए लौट के, लेकिन माइनस चिन्ह बन जाए तो उसे हम कहते हैं विषम सममित। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद वो देखिए अगर उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो कहलाएगा सममित, और परिवर्तन में केवल माइनस का अंतर आता तो वो हो जाएगा विषम सममित। तो ये भी क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ पे कर दिया है। ये देखिए ये यहाँ दिया हुआ, एक का परिवर्त किया हमने, ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, और परिवर्तन करने पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा हो गया, सममित आव्यूह। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला भी है,
ए हमने लिया, उसका ट्रांसपोज किया, परिवर्तन किया, तो फिर हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने के बाद फिर देखिए वही आ गया पहले वाला, तो इसका मतलब ये कैसा है, एक विषम सममित आव्यूह। ये देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे है, क्या है पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन है ए हमें दिया हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो क्या करेंगे हम, पहले हमें ए दिया हुआ है, फिर हम निकालेंगे ए डैश, यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करने के बाद, उसके बाद इन दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपोज करने पे अगर वो ए प्लस ए डैश के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये सममित है। और ट्रांसपोज करने पे माइनस का चिन्ह बाहर आ जाए, ठीक है, सब कुछ वैसे ही रहे, तो हम उसे कहेंगे विषम सममित आव्यूह। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले ए हमें दिया हुआ, उसका ट्रांसपोज करना है, फिर उसे पहले वाले में प्लस कर देना, प्लस करने के बाद उसका डैश निकालना, डैश निकाल के फिर पहले वाला आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो हम कहेंगे सममित, और माइनस का अंतर आता है तो कहेंगे विषम सममित। चलिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। पहले देखिए ए निकाल दिया, ए का ट्रांसपोज किया, दोनों को प्लस करा, प्लस करने पर देखिए ये आया। अब हमने इसका डैश निकाला, ए प्लस ए डैश, ठीक है, डैश करने पर फिर देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि किसके बराबर हो गया, ए प्लस के ए डैश। तो इसका मतलब ये कैसा है, सममित आव्यूह। यहीं पे जो सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या करा हमने, माइनस किया, माइनस जब हम हटाते हैं यहाँ से प्लस करते हैं तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। इनको हमने प्लस किया, प्लस कैसे करते हैं, संगत अवयव प्लस हो जाते हैं, यानी कि देखिए ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा, और ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा, ये वाला इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस किया, ये आ गया। अब हमने माइनस कॉमन ले लिया, देखिए हाँ, फिर इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे ये आया, और हमने इसमें माइनस कॉमन लिया, और ये किसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, ये है ए माइनस ए डैश के इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह है एक विषम सममित आव्यूह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ए हमें दिया हुआ है, और हमें एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और ये निकालना, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए ये भी बहुत आसान है क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें ए डैश निकाल लेना। ए डैश कैसे निकलता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करके, यानी कि जो खड़े हुए हैं उनको लिटा देंगे, और जो लेटे हुए हैं उनको खड़ा कर देंगे, ये कहलाता है ट्रांसपोज, ठीक है। ये तो आपको आता होगा। इसको क्या करना है, ऐसे रखे हुए तो इसको ऐसे कर देना, ये भी खड़ा हुआ है, इसको भी इसके नीचे लेटा देना, इस वाले को ऐसे इसके नीचे लेटा देना, ठीक है, लेट गया। अब करना, जो ए वाला है पहले वाले में, जो अभी हमने निकाला ताज़ा ताज़ा, इसमें जोड़ देना, ठीक है। जोड़ते कैसे, संगत अवयव जोड़ देते हैं। कौन सा, जैसे देखिए इस वाले में ये वाला जुड़ जाएगा, कितना जाएगा 0, दूसरे वाले में ये वाला जुड़ जाएगा, ये कितना हो गया 0, तीसरे में फिर ये जुड़ जाएगा, ऐसे संगत अवयव जोड़ देते हैं। ऐसे जोड़ने का मतलब है कि उसके कॉरस्पॉन्ड अवयव को जोड़ना, ठीक है। देखिए सी में सी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, तो ऐसे ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, हमें 2 से भाग देना। अब देखिए 2 से इसको भाग देंगे तो क्योंकि 0 है, 0 को भाग देने पर 0 ही रहता है, तो आंसर कितना आ गया, ये 0 ये आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला उसमें बीच में माइनस चिन्ह लगा देना। तो माइनस से क्या होता है कि अगले वाले जो सेकंड है उसके सारे साइन बदल देते हैं। इसको भी मैं देखिए दिखा देता हूँ आपको सॉल्यूशन इसका, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखो ए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या करा हमने, एक डैश निकाला, डैश निकालने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, देखिए जोड़ा, और इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करा, फिर ये आ गया, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें माइनस करा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस आ रहा है, तो प्लस क्यों करा, क्योंकि इसके अंदर वाले जो है हमने ए डैश के, इसके साइन चेंज कर दिए, देखिए सारे, जो प्लस था वो माइनस कर दिया, माइनस है वो प्लस कर दिया। तो इससे कभी भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, जब भी हमें माइनस करना हो तो वहाँ प्लस लगा दें, और आगे वाले के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के चिन्ह बदल दें, ठीक है। तो बड़ी आसानी से फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे, देखिए 0 में 0 जोड़ दिया, ए में ए जोड़ दिया, बी में बी जोड़ दिया, ए में कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट जुड़ गए, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो ये आंसर आ गया। और ये किसके बराबर है, एक एक, आप लिखना चाहें लिख दो, वरना तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो। ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लीजिए 10 क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन समझने वाला है, इसको जरा बड़े ध्यान से आपको समझना है। क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित आव्यूह में एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
यानी एक आव्यूह हमें ये दे रखा है, इसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि उसमें से जो एक होना चाहिए वो सममित होना चाहिए, यानी कि पी मान लेते हैं ये सममित होना चाहिए, और दूसरा जो होना चाहिए वो क्यू, ऐसा हमने मान लिया ए है। तो हमें क्या करना, ए को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसमें जो पहला हो वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो, सममित का मतलब सिमेट्रिक, और जो दूसरा हो वो एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बोल देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, फिर दोबारा फिर ध्यान दें, ए हमें मैट्रिक दिया हुआ है, उसको हमें तोड़ना है दो भागों में, इस तरह तोड़ना है कि पहला तो सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। और कैसे तोड़ेंगे हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हमने बेसिक कंसेप्ट में बताया था, पी जो होता है वो ए प्लस के ए डैश अपॉन टू, यानी कि उसका ट्रांसपोज निकाल के उसमें जोड़ दो, फिर दो से भाग दे दो तो पी निकल जाएगा। क्यों कैसे निकलेगा, इसमें माइनस लगा दो बस, ए माइनस के ए डैश अपॉन टू, माइनस लगाने से क्यू निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा फिर समझे, हमें क्या एक आव्यूह दे रखा है, इसको हमें इस तरह से तोड़ना है कि एक तो होना चाहिए सममित और दूसरा होना चाहिए विषम सममित। तो सममित कैसे होगा, जब हम p किसके बराबर होगा, a प्लस के ए डैश अपॉन टू, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे और दो से भाग दे देंगे। क्यों कैसे निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, फिर दो से भाग देंगे। ठीक है, तो ये कैसे निकल, चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ देखिए पहले हमें ए दिया, हमने ए डैश निकाला, ए डैश निकालने के बाद क्या करा, देखिए पी निकाला, पी कैसे निकाला, 1/2 ए प्लस के ए डैश। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि ए किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू होगा पी, पी इज इक्वल टू होगा, यहाँ ये मैंने लिख ही दिया है। ठीक है, तो चाहो तो इसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पहले हम क्या करा, हमने यहाँ पर देखिए पी 1/2 ए प्लस के ए डैश, यानी कि दोनों को जोड़ के उसको आधा, तो दोनों को जोड़ा देखिए हमने, और इसको दो से भाग दे दिया, भाग करना चाहो कर दो, ना करना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। फिर हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज करने पे क्या हुआ, इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी पी डैश जो है वो पी के इक्वल हो गया, अतः पी 1/2 ए प्लस के ए डैश एक सममित आव्यूह। ये हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूले आपको बताया, वहाँ भी लिख के बताया था कि सममित आव्यूह जो होता है वो ए प्लस के ए डैश अपॉन टू होता है। ठीक है, तो हमें ए को कैसे ब्रेक करना, मैं एक बार बता दूं, ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस के ए डैश अपॉन टू, और ये प्लस के ए माइनस के ए डैश अपॉन टू, ऐसे ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पी और इसको बोलते हैं हम क्यू। ठीक है, तो पी कितना है, 1/2 ए प्लस के ए डैश, क्योंकि इसे सोल्व करोगे तो एक इक्वल ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या करा, जोड़ा, जोड़ने के बाद देखिए एक इक्वल आ गया। ठीक है, पी प्लस क्यू किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। तो हमें यही करना था कि इनका जो योग पी ए को जो है उनके योग के रूप में जोड़ना था। तो क्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया, देखिए क्यू क्या है, ए माइनस के ए डैश अपॉन टू, वन, और इसे टू को चाहे बाहर लिख लो, बात एक ही होती है। ये ए है, देखिए यहाँ पर हमने प्लस लगाया तो माइनस इन कहाँ गया, अंदर एंट्री कर दी माइनस की। ठीक है, अब इनको जोड़ दिए, जोड़ना कैसे, संगत अवयव, देखिए संगत अवयव क्या है, जोड़ चले गए। अब देखिए यहाँ आ गया, अब हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, रो कॉलम में बदल जाता, कॉलम रो में। अब हमने देखिए ये देखा तो क्यू के बराबर आ गया, तो क्यू डैश बराबर किसके बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर। तो क्यू कैसा है, एक विषम सममित है, और पी कैसा है, एक सममित आव्यूह, और इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, एक इक्वल है। ये हमें प्रूफ करना था। बिल्कुल इसी प्रकार से इसका थर्ड फोर्थ और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट में और करा देता हूँ, उसके बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सेकेंड पार्ट, तो आप समझ लिए बिल्कुल सेम वैसे ही किया है जैसे कि अभी हमने पहले किया था। पहले तो हमने ए निकाला, फिर ए तो हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, फिर इसका ट्रांसपोज किया, उसके बाद पी कितना हो, ए प्लस के ए डैश अपॉन टू, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था। ठीक है, ये आ गया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने का नियम क्या है, संगत अवयव जुड़ जाते हैं। कौन सा कैसे, देखिए इसमें ये वाला जुड़ जाएगा ऐसे, और ये वाला इसमें, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, ये इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जोड़ने के बाद ये आ गया, दो से फिर हमने भाग दे दिया, पहले वाले क्वेश्चन में दो से भाग नहीं दिया था, आप चाहो तो वहाँ भी भाग दे सकते हो। तो दो से जब भाग देंगे तो सबको देंगे, देखिए 6 4 4 2 2 ऐसे भाग दे दिया। ठीक है, इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, फिर पी के इक्वल आ गया, तो इसका ट्रांसपोज करने पर देखिए फिर वही आ गया, पुराना वाला लौट गया। ठीक है, तो पी डैश पी के बराबर आता है, पी कैसा है, सममित आव्यूह। इसी प्रकार हमने देखिए क्यू निकाला, क्यू क्या था, 1/2 ए माइनस के ए डैश, और इसको हमने ए तो हमें क्वेश्चन दे रखा था, और ए डैश हमने अभी निकाला ये वाला, अब इसमें से हमने माइनस कर दिया,
तो ए में से ए डैश, देखिए इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 2 में से 2 घटाएंगे 0, सब देखिए ये 0 आ रहा है, इसलिए 0 0 हो गया। ठीक है, 2 से भाग दोगे तब भी 0 0 रहेगा, डैश करोगे तब भी 0 0 रहेगा, माइनस रखोगे तब भी यही रहेगा। तो क्यू डैश पर आके इसके बराबर हो गया माइनस क्यू के बराबर। अब इनका जोड़ करना है, तो जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, वो ए के बराबर आना चाहिए। तो जोड़ करा देखिए हमने, और जोड़ के ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए को हम एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, इससे बिल्कुल ये क्लियर हो गया है। बिल्कुल देखिए इसी प्रकार से इसका जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है ये भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करने। तो एक बार मैं फिर बता दूं जिससे आपको याद रहे। तो अगर हम इसको ए मानते हैं तो ए किसके बराबर होता है, ए होता है ए प्लस के ए डैश अपॉन 2 प्लस ए माइनस के ए डैश अपॉन 2। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे, दो एलसीएम ले लें, ए डैश कैंसिल होगा, सोल्व होकर ये आ जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्यू, और ए जो होगा किसके बराबर हो गया, पी प्लस क्यू। यानी कि किसी भी अवयव को एक सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में ले सकते हैं। पी जो कहलाता है वो सममित कहलाता है, क्यू जो कहलाता है वो विषम सममित कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको जरा पहले समझेंगे ध्यान से। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना क्या है जरा ध्यान से देखें। ए और बी समान कोटि के सममित अवयव, यानी ए डैश जो है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और जो वी डैश है वो किसके इक्वल है, बी के। और समान कोटि से मतलब इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, जैसे ये 2/2 का तो ये भी 2/2 का, ये 3/3 का तो ये भी 3/3 का। ए बी माइनस बी ए किस प्रकार का होगा, तो पहले हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। ए और बी समित, तो हमने क्या निकाला, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करके देखा। तो ए बी ये फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है, ए माइनस बी का जो डैश होता है वो ए का डैश माइनस बी के डैश के बराबर होता है। तो देखिए इस प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज किया हमने, ये आ गया। साथ में एक फॉर्मूला और होता है, अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करें ऐसे देखिए तो ये ऑर्डर बदल जाता है ऐसे। ठीक है, तो देखिए हमने ये वाला यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, ये लगा दी। अब क्वेश्चन क्या दे रखा, ए डैश ए के बराबर दे रखा है और बी डैश इसके बराबर दे रखा बी के। तो बी डैश के स्थान पे हमने देखिए यहाँ पहले हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में। अब देखिए ए डैश के स्थान पे मैंने ए रख दिया, बी डैश के स्थान पे बी रख दिया, माइनस ऐसे रहा, बी डैश के स्थान पे बी, ए डैश के स्थान पे ए। क्यों रखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि हम किसी का ट्रांसपोज करें और वो अगर माइनस के एक इक्वल आ जाता है तो वो कहलाता है विषम सममित। तो ये देखिए हमने इसका ट्रांसपोज किया और बिल्कुल सेम टू सेम यही लौट के आ गया, बस माइनस का अंतर था, इसलिए कैसा हो गया, ये विषम सममित अवयव। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है, पहले इसको समझेंगे अच्छे से। तो क्या है, हमें ए दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना, इसका ट्रांसपोज निकालना। तो देखिए ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ये ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इनके संगत एलिमेंट को जोड़ देंगे, ये इसमें जोड़ेंगे, कितना ये आएगा, इसमें जोड़ेंगे इसे तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 0 हो गया, इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो गया। ठीक है, 2 कोस अल्फा सब में से देखिए कॉमन आ गया, ये होता है आई। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ आई ये चीज़ गायब होनी चाहिए। अब अल्फा के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये गायब हो जाए, यानी कोस अल्फा की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए, और 1/2 जो होती है केस कोस में π/3 की वैल्यू होती है, यानी अल्फा के स्थान π/3 रखेंगे, कोस 60 का मान 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया, π/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व करा दिए हैं। अगर आपको इसके सॉल्यूशन का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ में चैप्टर फिनिश होने पर हम ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं, आप उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहें तो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।